अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी अभी हम लोग कर रहे थे तैयारी। हम लोग जा रहे हैं क्वीन एलिज़ाबेथ होटल जो कि दुबई में है और वो क्रूज़ है। असल में ये स्टे जो है कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने कुछ ख़रीदा था जिसके साथ हमें ये फ्री में मिला था वाउचर। तो हमने सोचा कि अब ट्राई करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम पहले हमने लिया था, तकरीबन 3 से 4 मंथ हो गए इस बात को। तो अभी वीकेंड था तो हस्बैंड ने कहा कि चलो ट्राई करते हैं। तो जी जिस कंपनी से हमें ये वाउचर मिला है उसने हमें काफ़ी लंबी लिस्ट दी थी होटल्स की। अबू धाबी में भी थे कुछ और बाकी दुबई में थे, लेकिन मैंने यही सिलेक्ट करा। इससे ज़्यादा अच्छे होटल भी थे लेकिन रूम मतलब 1 नाइट स्टे है तो हमने सोचा कि कुछ ऐसी तो चीज़ हो जैसे मज़ा तो आए, वहाँ हम जाएं तो कुछ चीज़ देख सकें, कुछ नया हो। नॉर्मल किसी भी होटल में जाके एक दिन के लिए रुकने में कोई मतलब एडवेंचर था नहीं क्योंकि हम अपने घर पे ही रुक जाएं इससे बेहतर। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ न्यू हो, एक्सप्लोर कर सकें कुछ हम नई जगह, तो क्रूज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा अच्छा। तो जी हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ पे और ये लॉबी थी यहाँ की। क्रूज़ इससे हट के मतलब अलग पीछे था। तो जी यहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी और ये लॉबी भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो जी यहाँ पे इरशाल ने मुझे खूब दौड़ाया था अपने पीछे, अच्छी खासी मेरी एक्सरसाइज करवा दी थी। बहुत बड़ी थी ये लॉबी भी। तो जी बस यहाँ पे हमने चेक इन करना है। हस्बैंड गए हुए थे रिसेप्शन पे, जब तक इरशाल के पीछे पीछे मैं भाग रही थी। तो जी बस चेक इन के टाइम पे हमने थोड़ा टैक्स पे किया था जो भी रूम का होता है। तो बस उसके बाद फिर बाकी सब कुछ तकरीबन हमारे लिए फ्री था। डिनर इंक्लूडेड नहीं था इसमें लेकिन ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग होना है। डिनर वगैरह का देख लेंगे, या तो बाहर से ऑर्डर कर देंगे या फिर यहीं बफे ले लेंगे हम। तो जी ये देख सकते हैं आप क्रूज़ कितना बड़ा है। अभी मैंने हस्बैंड को दे दिया था कैमरा और मैं शाल को संभाल रही थी और आगे हमारा सामान जा रहा है जो कि सिर्फ स्ट्रॉलर में हमने रख दिया था क्योंकि एक बस बैग था तो इसलिए हमने अलग से नहीं लिया कुछ। तो जी हमें क्लासिक रूम मिला था क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री था, तो डिलक्स तो मिलने नहीं वाला था। खैर यहाँ पे क्रूज़ पे वैसे ही रूम बहुत छोटे होते हैं। जो प्रीमियम वाले होते हैं वो नॉर्मल होटल जैसे होते हैं, मतलब बाकी नॉर्मल डिलक्स वाला भी थोड़ा छोटा ही होता है, लेकिन ये क्लासिक तो बहुत ही छोटे थे। पर फिर भी इस डेक के पूरे रूम इतने छोटे होने के बावजूद भी फुल हुए हुए थे। पर सही है, फ्री के हिसाब से तो बहुत अच्छा है रूम। सबसे बड़ी बात कि हम लोग क्रूज़ पे हैं, पानी में हैं, तो और ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग इस टाइम पे। तो जी अभी मैं रूम दिखाती हूँ आपको सही से। तो जी बस एंटर होते ही लाइट्स वगैरह ऑन कर ली थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है रूम में। तो जी एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे बेड एरिया था और उसके ऑपोजिट साइड पे टॉयलेट वगैरह था। तो जी सबसे पहले ये एलईडी लगी हुई थी, इस पर हस्बैंड का नेम लिखा हुआ था। फिर यहाँ पे हमारी विंडो थी जहाँ से समंदर दिख रहा था। मैं आपको दिखाऊंगी अभी यहाँ से सही नज़ारे। यहाँ पे एक टेबल रखी हुई थी, एक चेयर रखी हुई थी उसके साथ, और ये बेड था, क्वीन साइज बेड था। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, ज़ाहिर है, शाल भी साथ होती है हमारे। तो जी यहाँ पे एक टेबल थी, इस पर वाटर वगैरह रखा हुआ था, उसके साथ ही केटल रखी हुई थी और चाय वगैरह का, कॉफ़ी का सामान था सारा, शुगर वगैरह वगैरह। और उसके बाद बस ये टेलीफोन रखा हुआ था, नोट पैड वगैरह रखा हुआ था, इसके साथ ही लैंप रखा हुआ था। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। इसके अलावा इसके सामने ही कबर्ड थी, उसमें हमने सामान रख दिया था अपना थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना लेके नहीं गए थे हम सामान, 1 नाइट स्टे है ज़ाहिर है। तो जी हाँ, कबर्ड के बराबर में ही वॉशरूम था। वॉशरूम भी थोड़ा छोटा था लेकिन सही था, अच्छा था। क्रूज़ के हिसाब से देखा जाए तो परफेक्ट था। और यहाँ पे ये शावर एरिया था छोटा सा, टेबल के साथ यहाँ पे एक ट्रीट भी दी हुई थी, मतलब मैनेज किया हुआ था छोटे रूम में भी सब कुछ ही। तो जी यहाँ हेयर ड्रायर भी ड्रॉर में ही रखा हुआ था, वरना ऐसा होता है नॉर्मली होटल्स में कि वॉशरूम में ही अटैच्ड होता है, पर खैर हम लोगों ने तो अभी यूज़ भी नहीं करना था। तो जी यहाँ पे शाल को बहुत मज़ा आ रहा था, फुल मिरर मिल गया था शाल को क्योंकि घर पे नहीं है अभी तक हमारे पास। तो जी हम लोग सिर्फ 5-10 मिनट ही रूम में बैठे थे और फिर हम लोग बाहर चले गए थे देखने। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी हम लोगों को देखने की। तो जी यहाँ पे पेंटिंग वगैरह लगी हुई थी हमारी क्वीन की, और आगे बहुत कुछ था क्योंकि इन्हीं का शिप था और दुबई ने इनसे ख़रीदा था, तो इसलिए सब कुछ ही इन्हीं का और इन्हीं के ज़माने की चीज़ें भी है इधर बहुत सारी, मैं आपको सब दिखाऊंगी। तो जी ये था क्यू डेक था ये। तो इस तरह से लेवल बने हुए हैं, क्यू लेवल, बी लेवल, इस तरह से सब कुछ। तो जी ये रेस्टोरेंट था और यहीं पे हमारा शायद ब्रेकफास्ट भी होना था। तो जी ये देखें पियानो रखा हुआ है, बहुत ही बिल्कुल इंग्लिश वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे।
और बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सर्विस यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत क्विक सर्विस थी। तो जी ये देखें उनके शराब खाने अंग्रेज़ों के ज़माने के, मतलब जब क्वीन वगैरह होते होंगे यहाँ तब की हैं ये चीज़ें। खैर यहाँ खाली है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है कि बॉटल्स मतलब वाइन वगैरह अल्कोहल वगैरह इसमें हो, ये सब खाली थी। तो जी यहाँ पे देखें इनकी फ़ोटोज़ वगैरह, उनकी जवानी की फ़ोटोज़, और मतलब सब कुछ लिखा हुआ है इसके नीचे, कब की है, कौन सा ईयर था और क्यों आए थे ये, मतलब किस दिन की फ़ोटो है वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था। असल में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था यहाँ पे, तो इस वजह से हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे, वरना हमने बाहर जाना था ओपन डेक पे। तो जी ये देखें इनकी 1970 की है ये, और इनके सिग्नेचर्स हुए हैं दोनों के। यहाँ पे बहुत कुछ है देखने को ना, बहुत कुछ, मतलब उस ज़माने की चीज़ें भी हैं। नीचे एक लेवल है, उधर सारी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं बहुत खूबसूरत सी। तो जी ये लॉबी थी जो आपको दिख रहा है ना सामने बिल्डिंग, ये लॉबी थी, और इससे निकल के फिर क्रूज़ पे आए थे हम लोग। तो जी ओपन डेक मिल गया था हमको फाइनली, बहुत देर में मिला था, रास्ता ही नहीं मिल रहा था हम लोगों के घर से जाएं, तो खैर मिल गया। पर अभी ये पानी वाली साइड पे नहीं आए हुए हम, क्योंकि उस साइड पे ना धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हम थोड़ी देर इसी साइड घूम लिए थे और फिर हम रूम में ही चले गए थे। हमने सोचा था रात में आएंगी, शायद लाइट्स वगैरह होंगी तो अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह आ जाएंगी। सामने देखें जी दूसरों के मतलब प्राइवेट क्रूज़ वगैरह हैं, सामने खड़े हुए हैं। तो जी उसके बाद हम लोग रूम में जा रहे थे, हमने एक और फ्लोर देखा, उस पर शोज़ वगैरह होते होंगे, तो पूरा स्टेज वगैरह भी बना हुआ था, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ पे भी हमने बहुत सी फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, विंडो से भी बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था इस टाइम। तो जी रूम में आने के बाद मैंने सोचा कि चाय बना लेते हैं थोड़ी, लेकिन पानी वाली चाय मिलेगी यहाँ पे हमें, घर पे तो दूध वाली चाय मिल जाती है, अच्छी ज़्यादा पकी हुई होती है। तो मैंने खैर पानी को ही काफ़ी देर पका लिया था और फिर चाय बना ही ली मैंने, लेकिन सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आदत ख़त्म हो गई है बिल्कुल। तो जी यहाँ पे मैं आयरन मंगा रही थी रिसेप्शन पे कॉल करके, मुझे अपनी मैक्सी को करना था प्रेस, पर उसमें मैं कोई भी फ़ोटोज़ ले नहीं सकी अपनी। कॉल के बाद विशाल अपने नंबर डायल करने लग गई थी, इसने 1 to 10 सारे डायल कर दिए थे। जी हाँ हमारी चाय रेडी हो गई है, जो कि चाय बराए नाम है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ऐसा लगा पानी में शक्कर घोल के पी रहे हैं, बहुत ही अजीब सा टेस्ट हो रहा था। इतने टाइम बाद ऐसी पीना चाय तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही थी, और मेरे लिए तो बची भी थोड़ी सी थी, तो मैंने बोला शुक्र है, मेरा क्योंकि बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था गंदी चाय पीने का ज़्यादा। कहते हैं ना जिसकी चाय बिगड़ी उसका दिन बिगड़ा, तो बिल्कुल वही हिसाब होता है मेरे लिए चाय का। तो जी चाय वगैरह पी ली थी और हो गई थी शाम, और हमने ऑर्डर कर दी थी अपनी बिरयानी, और बिरयानी ऑर्डर करके हम लोग निकल गए थे बाहर घूमने। और जैसे ही हम लोग बाहर पहुंचे जगह पे, और कॉल आ गई कि बिरयानी आ चुकी है सर आपकी। तो जी फिर हम नीचे आ गए थे लेने, और यहाँ पे शाल का केक मैंने और इसके बाबा ने खा लिया था, तो इसलिए शोर कर रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाल को कुछ भी खाने को नहीं मिला आज, बस सुबह से नाश्ता करा हुआ है इसने और इसको कुछ भी नहीं दिया है मैंने। तो जी खैर बिरयानी आ गई थी और मैंने कटलरी मंगा ली थी रिसेप्शन कॉल करके। तो जी अब खाते हैं बिरयानी। बिरयानी हमने न्यू रेस्टोरेंट से मंगाई थी, हमें पता नहीं है इसका टेस्ट कैसा होना था, लेकिन बस सही था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, सो था। वैसे अच्छी थी, लेकिन मुझे एक जगह पसंद आ गई है बिरयानी, मुझे वहीं की ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए सो कह रही हूँ। वैसे बहुत अच्छी थी। तो जी बस फटाफट से डिनर करते हैं और फिर चलते हैं ऊपर डेक पे। तो जी डिनर हो चुका था और विशाल यहाँ पे हेड शोल्डर कर रही थी, और बहुत ही इसको मज़ा आ रहा था मिरर के साथ, तो पूरा टाइम ये मिरर में ही रही है। तो जी मैंने यहाँ पे केटल में ही विशाल के लिए नूडल्स बना लिए थे, लेकिन टेस्ट इतना अच्छा नहीं था इसका, क्योंकि केटल का थोड़ा सा टेस्ट आ रहा था, एक जो लोहे वाला आ रहा होता है ना टेस्ट, वो आ रहा था। ये मैंने एक हॉस्टल का हैक देखा था, तो इसलिए मैंने इसमें बना ली, वरना मैंने कभी इसमें नहीं बनाई है। तो जी खैर विशाल ने 1-2 बाइट ही लिए थे इसके, वो भी बहुत मुश्किल से। तो विशाल की थोड़ी सी टेंशन हो रही थी खाने पीने की, वरना तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो जी हम आ गए थे फिर से डेक पे, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा था, बहुत ही खामोशी हो रही थी। वैसे मैंने सोचा था कि कोई पार्टी वगैरह हो रही होगी और जैसे लाइवली माहौल होगा,
लेकिन बहुत ज़्यादा सन्नाटा सा हो रहा था, लेकिन वो भी बहुत मज़ा आ रहा था उसमें भी मुझे। तो जी यहाँ पे ऊपर पार्टी स्टार्ट होने वाली थी और थोड़ी डिस्को टाइप पार्टी थी, तो मतलब हम तो जा नहीं सकते यहाँ पे, इसी वजह से फ्राइडे नाइट था ना, तो सारे मतलब लोग आ रहे थे और ज़्यादातर अंग्रेज़ लोग ही आ रहे थे। पर हम लोग तो नहीं गए वहाँ, जा सकते थे, लोगों को मतलब अलाउ तो है सबको ही, लेकिन हम नहीं जाना पसंद कर रहे थे वहाँ, इसलिए हम लोग बाहर बाहर ही घूम लिए थे। और फिर जो है फ़ोटोज़ का ये मसला हुआ कि यहाँ रात में भी हम लोग फ़ोटोज़ नहीं ले सके क्योंकि लाइट्स इतनी कम थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि सुबह जल्दी उठेंगे 7 बजे और फिर हम आगे पहले फ़ोटोज़ लेंगे, फिर ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। तो जी हम किसी गलत फ्लोर पे आ गए थे, और लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और ये मेरे ख्याल से प्रीमियम वाले रूम्स थे, तो शायद थोड़े अच्छे बने हुए थे। छोटे तो खैर ये भी थे, लेकिन थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल थे। और मतलब जैसे अगर कभी हम खुद से आए यहाँ पे तो जाहिर है अच्छा ही रूम लेंगे, क्लासिक कौन लेगा। तो खैर अभी के लिए तो सही है, फ्री में तो सब कुछ अच्छा है। तो जी यहाँ पे मैंने सोचा था कि चाय फिर से बनाते हैं और इस बार दूध वाली चाय ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत ही गलत फैसला किया था मैंने। 2 बार चाय गिर गई मुझसे और बहुत गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। तो मुझे चाय बनाने से पहले मेरी अम्मी ने कॉल पे मुझे वार्न किया था कि चाय मत बनाना दूध वाली, इसमें बहुत गिर जाएगी एकदम से। लेकिन मैंने सोचा मैं बड़ी परफेक्ट हूँ और मैंने बना लेनी है, लेकिन बहुत गलत फैसला किया था, ना चाय सही बनी और ऊपर से इतना मैसी हो गया, काम बढ़ गया था मेरा। पर खैर है। तो जी मैंने सोचा था कि एक ही व्लॉग में पूरा रिकॉर्ड कर लूँगी, मतलब पूरा जो हमारा स्टे था नेक्स्ट डे तक का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था व्लॉग, इसलिए मैंने कल वाला पार्ट नहीं डाला है। तो जी अब नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा ना, उसमें पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह और कल का पूरा दिन जो गुजरेगा हमारा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने ज़रूर देखना है, बहुत अच्छा व्लॉग आएगा नेक्स्ट वाला भी। तो जी हाँ, जैसी तैसी चाय बन गई थी, हमने पी ली थी, और ये लेट नाइट हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। ये पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा था और बहुत ही बुरा फ्लेवर था, इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। मेरे ख्याल से सुप्रीम था या कोई सा था। मैंने एक बार मॉल में खा लिया था ये पिज़्ज़ा ना, गर्म गर्म था, तो मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ऑर्डर कर दिया। और इतना बेकार टेस्ट था। लेकिन इसका साइज जो है वो स्मॉल से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि एक इनके पास एक्स्ट्रा स्मॉल पिज़्ज़ा भी आता है ना, इसलिए इन्होंने स्मॉल का साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया है। और उसके साथ ये डिप आया था, ये भी बहुत बेकार था, पैसे सारे वेस्ट हो गए। हमने बाद में सोचा कि यहीं पे डिनर बफे ले लेते, इससे बेहतर तो कुछ तो ढंग का मिलता उसमें खाने के लिए, लेकिन ये तो बहुत ही वेस्ट ऑफ मनी हो गया था। तो जी ये हल्दीराम का खट्टा मीठा मैं लेके आ गई थी घर से ही, तो बस ये खाया हमने और साथ सॉन्ग सुन लिए थे। तो जी बस आज के व्लॉग को भी करते हैं हम यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।